गुड मॉर्निंग दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हियर। और अभी मैं ले रही हूँ आज की रीडिंग कि आज कौन कौन सी एनर्जी हमारे साथ रहेगी और हमें किस प्रकार से रिएक्ट करने पर मजबूर करेगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले एनर्जी निकल कर आई है चेंजेस की, यानी आज ये एनर्जी हमारे आसपास मूव करेगी। चेंजिंग की एनर्जी है, कुछ न कुछ बदलाव होगा सबके लाइफ में। और रिलेटेड टू एनीथिंग, आपके घर की सजावट से लेकर के मन की स्थिति बदलने वाली है, आत्मा में बदलाव होने वाला है, आपके सोच में चेंज होगा, आपके जो है देखने के नज़रिए में बदलाव आएगा। ये एनर्जी आई है, सबके अपने अपने अनुसार धीरे धीरे चलना है। आज ईश्वरीय एनर्जी भेज रहे हैं कि थोड़ा धीरे धीरे चलो, है ना, स्लो, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप कदम रखना है, बड़ी नहीं मचानी है। मैच्योरिटी की एनर्जी आई है, आज बहुत मैच्योर बिहेव करेंगे। अब मैच्योरिटी होती क्या है ना, इसको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। मतलब बोलोगे सब तो बोल दी, समझा ही नहीं। मैच्योरिटी का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को जो है सोच समझ कर बोलना, कहना और करना। ये डिपेंड अपन होता है आपके एक्सपीरियंसेस से, यानी आपके जो भी एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में हुए हैं वो आज आपको मैच्योर बनाएंगे। उससे जो आपको लेसन मिलेगा उससे आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगी, यानी सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी और आप जो है बहुत ही अच्छा डिसीजन लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास उन चीज़ों के एक्सपीरियंसेस हो रखे हैं और इस कारण से आप काफ़ी मैच्योर बिहेव करेंगे, बचकाना बिहेव नहीं करेंगे, पैनिक नहीं होंगे। द वर्ड इज़ देयर, पैनिकता नहीं होगी। आपको पता होगा कि इसके कारण से ये होता है, तो आई विल नॉट डू दैट थिंग या आई विल डू दिस थिंग, है ना, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। तो ये होता है मैच्योर बिहेव करना, बचकाना बिहेव नहीं करना, है ना, सोच समझ के बात करना। तो आज जो है आपकी एनर्जी ये है, एलोननेस की एनर्जी आई है, यानी अकेला फील करेंगे। तो ये एनर्जी आपके पास आएगी, आपको लगेगा कोई होता पास में। पर एक बात गौर किया है, इस एनर्जी को गौर से देखिए। ये अकेला तो रहता है, अकेला, लेकिन ये कमाल की अकेलेपन से देखो इसको मिल क्या रहा है। ये पूरी वाइट लाइट में जा रहा है, रोशनी की तरह है, अकेला लेकिन जा रहा है रोशनी की तरफ। देखो पीछे जो है एक बड़ा सा अंधेरा है और जब ये आगे बढ़ रहा है अकेले में तो क्या होता है, इसको रोशनी दिखाई दे रही है। यानी अकेलापन जो होता है कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आपको अंधकार से कहाँ ले जाता है, रोशनी की तरफ ले जाता है। और वही एनर्जी, ये देखिए, ये व्यक्ति जो है एलोन हुआ, अकेला हुआ, दुनिया को छोड़ा और कहाँ जा रहा है। दुनिया को लग रहा है कि इसको मैंने अकेला कर दिया, या उसको स्वयं को लग रहा है मैं अकेला हो गया, पर दरअसल क्या है, ये अकेलापन जो है आपको ईश्वरीय राह पे लेके जा रहा है, आध्यात्मिक आत्मिक राह पे लेके जा रहा है, आपको खुद से मिलवाने जा रहा है, आपकी आत्मा से आपका परिचय कराने लेके जा रहा है। तो ये एनर्जी आसपास रहेगी और ऑफ कोर्स ये निगेटिव नहीं है। बी अलोन इज़ द गुड थिंग। जितना आप अकेला रहेंगे उतना ही आप रोशनी की तरफ आगे बढ़ेंगे। जितनी भीड़ में रहेंगे उतनी चिट चैट में जो है आपका जो है मन भटकेगा। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है और ये एनर्जी दिखाने का अर्थ ये है, स्पॉटलाइन पे ले रही हूँ, देखिए कि ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है, उजाले की ओर, रोशनी की ओर। तो ये भी बहुत अच्छी एनर्जी है। और हाथ में क्या रखा है, कर्म का डंडा। हाथ में क्या पकड़ रखा है, ये देखिए, हाथ में एक डंडा पकड़ रखा है। ये डंडा किस चीज़ की है, कर्म का। कौन सा कर्म, आध्यात्मिक का। और वो पहुंच जाएगा अपनी मंजिल पे, जो एक सोल का मंजिल होता है। तो ये एनर्जी भी आएगी, बहुत लोग जो एलोन होंगे और रोशनी की तरफ, यानी रोशनी का अर्थ अब मुझे समझाना होगा। भाई रोशनी मैंने बोल तो दिया, अब रोशनी से ऐसा नहीं कि आप लोग बल्ब और कुछ और समझ लो, बल्ब की रोशनी नहीं। रोशनी का अर्थ है ना कि आपकी जो है ना अंतरात्मा की जो आवाज़ थी, जो सवाल था, उस सवाल का जवाब मिलेगा, है ना। कभी कभी हम सोचने लगते अरे ये घटना क्यों घट रही है, और बहुत सारे सही गलत जो आप
प्रश्न आते हैं या फिर आप विचार आते हैं, उसमें कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं। तब क्या होता है ना कि आपको वही रोशनी है, आपके सवाल का जवाब मिल जाना, ये रोशनी है ना। रोशनी का अर्थ यही कि जो कन्फ्यूज़न है आपका दूर हो जाना, ये रोशनी है। आप खुद को पहचान के शांति में आ जाएंगे, ये रोशनी है। जब आपको किसी भी सही सवाल का जवाब मिल जाएगा तो आसपास जो भी सवाल या फिर जो घटनाएं चक्र चल रही आपको प्रभावित नहीं करेगी, ये रोशनी है ना। आप हमेशा जो है कनेक्टेड रहेंगे यूनिवर्स के साथ, ये रोशनी है। अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ जाएंगे, ये रोशनी है। आई बात समझ में? रोशनी का मतलब ये ना समझ लेना कि कोई बल्ब जल जाएगा वहाँ जाकर के रोशनी में खड़े हो जाना है। रोशनी का अर्थ होता है यही कि आपकी उलझन सुलझ जाए, आप जो है ईश्वर से कनेक्ट हो जाए, जो आपका सोल पर्पस है वो आपको मिल जाए, है ना। भटकाव ख़त्म हो जाए, बी ईजी, डर ख़त्म हो जाए, अपने आप में राजा हो जाए। राजा कब हम हो जाते हैं? जब हम स्टेबल हो जाते हैं, है ना। राजा क्या होता है कि स्टेबिलिटी उसके अंदर होती है, मैच्योरिटी उसके अंदर होती है, तभी तो उसको राज चलाने दिया जाता है ना। तो जब हम अंदर से राजा फील करने लगे कि मैं खुद का तो रक्षा कर सकता हूँ और दूसरे का भी, तो इसको कहते हैं रोशनी, है ना बेटा। तो ये है रोशनी का अर्थ। अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी कौन सी है? माइजर आई है अपोजिट रिवर्स मोड में। माइजर मतलब है कंजूस। तो आज आप बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, दिलदार रहेंगे। दिलदार मतलब सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, हर चीज़ में, विचार से, बुद्धि से, ज्ञान से। अब देखो बेटा, बहुत लोगों के पास ज्ञान होता है ना, कुछ रहेगा, तो उसे लगेगा कि मैंने इसमें पैसा खर्च किया, मैं क्यों दूसरे को दूँ, मैंने मेहनत की, मैं क्यों दूसरे को दूँ। तो क्या होगा? कंजूस, है ना। ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, क्या है ना। कोई भी चीज़ आप जितना बांटते हैं उतना दुगना करके यूनिवर्स देता है। ये यूनिवर्सल रूल्स है, चाहे वो पैसा हो, कौड़ी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, नफ़रत हो, जो तुम दोगे उसको डबल करके वो दे देता है। तो अभी क्या है कि आप कंजूस नहीं रहेंगे, आज आप दिलदार बनेंगे, लोगों में प्यार बांटेंगे, लोगों में दान करेंगे, है ना। हंसेंगे, बहुत लोगों को हंसने में भी दिक्कत होती है, कंजूस होते हैं, हंसते भी नहीं अच्छे से, है ना। कि पता नहीं क्या खर्च हो जाएगा। लोग ऐसा नहीं कि उसको ईजी ले लें, बहुत लोग मुस्कुराते इसलिए नहीं है कि उनको लगता है कि कहीं मैं हंस दूँ तो कहीं मुझे आसान ना समझ लें। पर दरअसल है उल्टा, कि आप जितना मुस्कुराएंगे उतना ही लोग जो है आपसे एडमायर होंगे, और जितना आप मेजर बनेंगे, कंजूस बनेंगे ना, नहीं मैं तो नहीं हंसूँगा, मैं तो नहीं बोलूँगा, मैं तो ये, मैं तो वो, तो क्या होता है ना कि आपसे और लोग दूर होते हैं, क्योंकि आपका ऑरा जो है ना संकुचित हो जाता है। तो आप हंसने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मुस्कुराओ, कितनी भी बुरी परिस्थिति में मुस्कुराओ तो सही। कितनी देर रहेगी बुरी परिस्थिति? आज कल परसों, एक न एक दिन उसे जाना ही है, क्योंकि जो आप भेज रहे हो मुस्कुराहट, आपकी जो है जो पूंजी है, उसे आप जब यूज़ करते हो उसको बक्सा में नहीं रखना होता है। किसी भी चीज़ को बक्से में नहीं रखना, उसको एक्सप्लोर करो। जितना एक्सप्लोर करोगे उसका डबल आपको मिलेगा। आप मुस्कुराते तो रहो, देखो सारे आसपास लोग हैं ना आपको मुस्कुराने वाले मिल जाएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि अरे ये व्यक्ति इतना हंसता है, इसके सामने मुझे दुखी नहीं होना। आपके ऑरा में आते ही सारे लोग मुस्कुराने लगेंगे। तो कंजूसी जो है मुस्कुराने में भी नहीं, कंजूसी जो है दान करने में भी नहीं, कंजूसी विद्या बांटने में भी नहीं। ये नहीं पकड़ के बैठ लिया, ये मैंने लिखा मैंने नहीं दूंगा। जरूर दो, जरूर दो। कागज़ पे अब देखो, न्यूज़पेपर जो आता है पर डे, अब न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आता है वो उसी दिन पढ़ा गया और उसी दिन उसका वैल्यू समाप्त, वो रद्दी बन जाता है ना। वो पढ़ा उसी दिन रद्दी बन जाता है। वो न्यूज़ क्या होता है, सब में फैल गया, वो जानकारी सब में फैल गया और उस कागज़ का वैल्यू समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जब हमें ज्ञान मिलता है ना तो उसे बांट देना होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत बड़ा टीचर बन जाना, मान लो छोटी ही सी चीज़ की जानकारी हो, लेकिन सही जानकारी, झूठी जानकारी नहीं, गलत जानकारी नहीं, जो रियल इन्फॉर्मेशन है। मान लो एक पेंटिंग ही बनाना सीखा आपने, तो उसे एक्सप्लोर करो, उसे बताओ। बक्से में ये मैंने सीख लिया अब रख लिया, ऐसा नहीं। जो कुछ भी सीखो
कम से कम अपने आगे 5 आदमी को तो ज़रूर बता के जाए, है ना। कम से कम अपने ज्ञान को 5 आदमी को ज़रूर बता। वो 5 को 50, 5 को 5,000, 5 को 5 लाख, 5 को 5 करोड़ बनने में देरी नहीं लगती। लेकिन सीमित नहीं रखेंगे, ये सिर्फ मेरा है या मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं क्यों बोलूँ, मैंने मेहनत की। नहीं बेटा, आपकी मेहनत तभी रंग लाएगी जब वो बात जो है दूसरे तक पहुँचेगी। तो कुछ भी जानकारी आपको मिल रही तो एक्सप्लोर करें एक अच्छी नीयत से। मान लो कि उसकी वजह से आप अपना जो है उस चीज़ों से आप अपना लालन पालन भी कर सकते हैं ना, अपना पैसा भी बना सकते हैं। पर गूढ़ चीज़ ये है कि आप अपना इंफॉर्मेशन तो बांट रहे हो, है ना। तो जिन लोग की इच्छा है तो अगर वहाँ पर चार्ज लगता है तो चार्ज भी ले लो, लेकिन बांटो, बक्से में मत रखो। चाहे वो छोटी सी कविता ही आपने क्यों नहीं लिखी, डाल दो, किसी न किसी को प्रेरित कर देगा। आपका एक छोटी सी लिखी हुई कविता किसी की ज़िंदगी बदल देगी, है ना बेटा। तो आपने क्या करना, कंजूस नहीं बनना। पैसे हैं 10 कमाते हो तो उसमें से जो है 2 रुपया जो है खर्च कर दो। मन नहीं करता किसी इंसान के पास जाने का तो किसी पशु पंछी को, जैसे कुत्ते को बिस्किट खरीद के खिला दिया, चाहे किसी पंछी को अनाज दे दिया, है ना। नहीं मन करता है किसी से बात करने तक गुप्त रूप से दान करो, पर अपने 10 रुपया में से जो है 1 रुपया ज़रूर दान करो, निश्चल मन से, निर्मल मन से। वो 1 का 2 तो होना ही होना है, और एट द सेम टाइम आपके कर्मा रिलीज होंगे और आपका चित्त अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात है कि ना, आपका चित्त शुद्ध होगा। अब इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी तपस्या जाके पहाड़ पे बैठ के तो नहीं करना ना। आपने क्या करना है, छोटी छोटी सी प्रक्रिया जो आप करेंगे ना, तो आपका चित्त शुद्ध रहेगा। आप पर कोई दूसरी एनर्जी हावी नहीं होगी, नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी नहीं होगी, क्योंकि आत्मा ऑटोमेटिकली जो है शुद्धता की तरफ है। हमेशा गिवर बनो, जो हमेशा भगवान को मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे बहुत सारे ड्रेस चाहिए, मुझे बहुत, मतलब दिखावा मांगना नहीं, सर्व करो। और पता हर एक के पास कुछ ना कुछ होता ही है, हर एक लोग के पास कोई ना कोई जानकारी है, तो उसे क्या कीजिए, बांटिए, एक्सप्लोर कीजिए, है ना। यूनिवर्स यही कहता है। अगर पेड़ बोलेगा मैं छाया नहीं दूंगा तो हम कहाँ जाएंगे। पेड़ बोलेगा नहीं मेरा फल मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, तो कैसे क्या खा पाएंगे, भूखे रह जाएंगे ना। तो उसी प्रकार से जो है सारी जो आपको जानकारी हो रही है उसे बांटो। कम से कम 5 लोगों को तो ज़रूर बताओ, 5 का 50, 50 का 5 करोड़ अरब बनते देरी नहीं लगेगा, है ना। और किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष, जेंडर विशेष पर बात नहीं करेंगे, है ना। जो भी आपको लगता है कि उचित है उसे दे दो, है ना। तो ये माइजर अपोजिट में इसीलिए आई कि बहुत लोग जो है इस प्रकार के सिचुएशन में थे, स्टक थे। मेरा मेरा मेरा, हर एक रुपया, बहुत मुझे यहाँ दिख रहा, वो तो एक रुपया जुटा रहे हैं और उसका खुद भी इस्तेमाल नहीं करें। कमाल की बात है कि खुद भी इस्तेमाल नहीं करें, बस फील कर रहे हैं कि मेरे पास ये है। इसका क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। उन पैसे को एक्सप्लोर करना कैसे कीजिएगा, वो अपने आप से आप देखें, समझें, और आगे यूनिवर्स की गाइडलाइन आपको आती रहती है, उसको समझें। पहले तो मिनिमम जो है उसके साथ जाओ, 10 रुपया कमाते हो 1 रुपया दान करो, है ना। बिना बोले गुप्त दान, इसका हल्ला मत मचाना कि मैंने 1 रुपया पता उससे दिया है, नॉट लाइक दैट। 2 पता भी ना चले, है ना। पेड़ पौधे, पशु पंछी, इन लोग को सर्व करो, है ना। अब आते हैं प्रोजेक्शन भी देखो अपोजिट रिवर्स मोड में है। आमतौर पे इस एनर्जी को है ना बहुत एडमायर किया जाता है, लेकिन मैं इसको जो यूनिवर्स मुझे बोल रहा है, प्रोजेक्शन का अर्थ होता है कि एक दूसरे की, आप किसी की भी ऑरा को पकड़ लेना, किसी के मन की बात को जान लेना। पर देखिए यहाँ पर प्रोजेक्शन अपोजिट रिवर्स मोड में आए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखो बेटा, हमेशा किसी दूसरे के पीछे ना पड़े रहो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है। आप खुद को भी देखो, इसलिए प्रोजेक्शन अपोजिट मोड में आया है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप दूसरे को देखना बंद करो। वो देख लिया, फलना ये, चिलना ये, उसमें ये गड़बड़ी है, उसमें वो गड़बड़ी। आप स्वयं को देखो, क्योंकि जब हम दूसरे को देखने जाते हैं तो कहते हैं ना, एक उंगली अगर किसी दूसरे पे उठाते हो तो 4 उंगली आपके साइड में होती है। जरा गौर करके देखना, उंगली उठा के देखो तो जरा सा उंगली उठा कर देखो, अभी सभी उठा करके देखना 4 उंगली जो है आपकी तरफ, कम से कम 3 उंगली तो एकदम डायरेक्ट आपके जो है तरफ इशारा करती है, आपके हार्ट चक्र पे करती है ना।
तो जब हम दूसरे की बुराई करते रहते हैं, दूसरे में कमियां ढूंढते रहते हैं, उसने ये किया, मैं ये क्यों करूं, उसकी वजह से ये हो गया, दरअसल किसी की वजह से कुछ नहीं होता। आपका अटेंशन ही गलत जगह जा रहा है। जब आपका अटेंशन खुद के प्रति आ जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब आप अच्छे होंगे ना, तो आसपास का माहौल अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब देखो, मैं ज़रा सा एग्जांपल दे लेती हूँ। अब देखो, डिपेंडेंटशिप, यहाँ पे आवाज़ आ रहा है डिपेंडेंटशिप का, कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं किस चीज़ पे, हर एक चीज़ पे। अब देखो, अपनी अगर मान लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ली, मैंने जो है ना खाना बना कर रख दिया, अब सामने वाला जो है उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा। अरे भाई, तुमने क्या किया, खाना बना कर रख दिया, आप वेट कीजिए, यू हैवंट नीड टू से आपने क्या किया, एक अच्छा कार्य किया, और अच्छा कार्य किया तो ये आपके मन का इम्प्रूवमेंट है। उसमें बैठ मत जाओ, यार उसने मेरे खाने की तारीफ़ नहीं की, मैंने उसे खाना बनाया, अप्रिशिएट नहीं किया। नो नीड। आपको कितना अच्छा लगा अंदर से, वो फील करो। क्या इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल वर्क। कोई कंडीशन मत लगाओ। जब आप कंडीशन लगाते हो ना, तो वो कोई दूसरा आपसे नहीं बनता, आप बन जाते हैं उस सिचुएशन से। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे को प्रोजेक्ट करना बंद करो पूरा। कभी ये वो है, कभी वो ऐसा है, उसने मेरे साथ बुरा किया, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। यू मस्ट लुक योर ओन सेल्फ। क्या तुमने क्या अच्छा किया है, अपने आप को क्या, कितना दिन भर को एनालिसिस करके देखना कि कितनी अच्छाई मैंने लोगों के साथ की, कितने अच्छे विचार मेरे अंदर आए और कितने अच्छे कार्य मैंने, जिससे आपके खुद के काम पे आपको स्माइल आ जाए कि वाह, आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। आपको खुद को लगे कि मैं अपने आप को शाबाशी दे दूँ। ये बहुत गुर बात है बेटा। ये छोटी सी बात ज़रूर लग रही है, लेकिन बहुत गुर बात है, आपकी ज़िंदगी बदल देगी। और हमेशा याद रखो, जब हम प्रोजेक्शन में रहते हैं, ये ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं आपको, क्योंकि आप अपने आप को, जब आपकी ऑरा क्लीनिंग हो जाती है, आपकी मन स्थिति ठीक हो जाती है, आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, आप किसी से उम्मीद नहीं रखते, तो अपने आप आपकी ऐसी पर्सनालिटी क्रिएट हो जाती है कि सामने वाला आपका बुराई करे भलाई करे, इससे कोई मतलब ही नहीं रह जाता, फ़र्क नहीं पड़ता। द वर्ड इज़ गिवन बाय गॉड कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और फ़र्क कब नहीं पड़ेगा, जब हम दूसरों में बुराई ढूंढने के बजाय खुद में देखेंगे। तो आज ये रिवर्स मोड में आया है प्रोजेक्शन। आमतौर पर प्रोजेक्शन को जो है बहुत एडमायर किया जाता है इस एनर्जी को, पर रियलिटी ये है कि ये सच्चाई है प्रोजेक्शन की। खुद के ऊपर प्रोजेक्ट करो, डोंट प्रोजेक्ट ऑन अदर्स, है ना। खुद को पहचानो, चले दुनिया को ढूंढने, ये वो कर रहा, वो ये कर रहा। बेटर टू लुक योर ओन सेल्फ। इससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और इससे ज़्यादा जो है आप सफल होंगे सब चीज़ में, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, सब। एक बात हमेशा याद रखिए, जिसका ऑरा ज़्यादा होगा वो अट्रैक्ट होगा ही होगा। आप जब दूसरे को प्रोजेक्ट करते हैं तो अपने ऑरा को कमज़ोर करते हैं, अपनी शक्तियों को कमज़ोर करते हैं। और जिस दिन आपका ऑरा बड़ा हो गया, तो जो लोग आपको लग रहा है इग्नोर कर रहे हैं, दरअसल वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए आपको ये तकलीफ़ हो रही है। और जिस दिन आपका ऑरा बड़ा हो गया, लोग ऑलरेडी आपको देखेंगे कि हर लोगों को अच्छी चीज़ देखना पसंद है, बुरी चीज़ नहीं। आप जाते हो तो क्या देखते हो, फूल देख के रुक जाते हो ना। आपने उस पौधे को लगाया है, नहीं लगाया है, रास्ते में भी कहीं फूल देखा, अजीब देखे, जंगल में भी अगर आपको कहीं पे जा रहे हो और आपको कोई भी छोटा मोटा भी फूल दिख जाता है, तो आपकी ध्यान वहाँ आकर्षित हो जाती है। क्यों? फूल का ऑरा ही वैसा है, उसकी खुशबू वैसी है, उसकी सुंदरता वैसी है कि आपको देखने के लिए आपको मजबूर कर दे। तो फूल बनो ना, फूल बन जाओ। आप बन रहे हो क्या, साधारण चीज़। जो फूल क्या, तो बहुत झाड़ियों में भी 2-4 फूल भी खिल गया ना, तो नज़र झाड़ी पे नहीं जाए, कितना भी गंदा झाड़ी, कटीला झाड़ी है, पर उसमें अगर फूल खिल गया तो लोग उस झाड़ी के पास भी जाते हैं। आपने देखा गुलाब को कितने कांटे होते हैं उसमें, लेकिन जब वो फूल खिलता है तो हर लोगों की नज़र जो है उस गुलाब के फूल पर पड़ती है। लोग भूल जाते हैं कि ये झाड़ी है, इसमें कांटे होंगे। वो फूल इतना आकर्षित करता है कि एक आध कांटे लग भी जाते हैं ना, तो वो उसका बुरा नहीं मानता, हाथ ऐसे से रगड़ लेगा, क्योंकि फूल की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए इतना तो बनता है बस, है ना।
लाइक दैट ओनली। ये यूनिवर्स मुझे कहने को बोल रहे थे। मैंने कहा फाइटिंग आया है, डेफिनेटली जो भाग रहे हैं भागो नहीं सिचुएशन से। सिचुएशन तो मिलता ही है लेशन लेने के लिए, है ना। तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, या गिव अप कर देना। जो गलत है उसके सामने अपनी फाइटिंग स्पिरिट रखो, गिव अप मत करो। क्यों नहीं, वो अपना विचार ही क्यों ना, यूनिवर्स कह रहे हैं कभी कभी हमारे अंदर का विचार होता है, उससे भी हमें फाइटिंग करना चाहिए कि मन में तो चल रहा है। अब देखो आत्मा कभी भी जो है ना झूठ नहीं बोलता, वो आपको बता देता है कि बेटा ये गलत है, ये सही है। अंदर से आपकी आवाज़ आ जाती है कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, या जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, और क्या सही है ये भी पता होता है। पर हम क्या करते हैं कि सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, इसलिए हम ड्रॉप हो जाता है। तो यूनिवर्स कह रहा गिव अप नहीं करना है बेटा, डू फाइट, फाइटिंग स्पिरिट रखिए। यही तो खेल है, यही तो आपका गेम है, यही तो लर्निंग है कि आपको जो है अपनी बुराई पे अच्छाई को हावी कर लेना है ना। आपके जो निगेटिव एस्पेक्ट आ रहे हैं उस पर हावी कर देना। फिर एफर्ट जितना भी लगो, जितना आपकी फाइटिंग स्पिरिट रहेगी उतना ही यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। आप गिव अप कर देंगे तो आप वही प्रोजेक्शन वाले कंडीशन में जाएंगे, बैठ के रोते रहेंगे, और आपके सामने ही जो है बहुत सारे लोग जो आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट था और उसने फाइट किया, अपने गलत विचारों पर जो है अपने अच्छे विचारों का दबाव डाला और विजय प्राप्त किया। फाइटिंग नहीं करोगे, किसी भी चीज़ को जीतने के लिए लड़ना होता है। अब लड़ने का मतलब ये ना समझना सबसे जाके झगड़ा करने लगना या तलवार लेके ही घूम रहे हैं। कहने का अर्थ यह कि अपने विचारों को उसके ऊपर रखना है ना, विचार पर अडिग रहना। थोड़ी देर के लिए सबको बुरा लगता है तो लगे भाई, क्योंकि अंत में सभी को सच्चे लोग को ही पसंद करते हैं। ये पक्की सी बात है ना। झूठे लोग के साथ थोड़ा एंजॉय करेंगे, इधर उधर की चुगली खाएंगे, लेकिन जाते सच्चे लोग के पास हैं। आप ये गौर करके देख लीजिएगा अपने जीवन में, कितना भी आप अलग थलग रहेंगे लेकिन सच्चा आदमी के पास जो है ना लोग जाते हैं। जैसे देखिए संत साधु होते ना, पहले तो गांव घर में आया करते थे, या अभी भी जो रियल संत साधु होते हैं जो वाकई में जन कल्याण करते हैं, वो देखो भिखारी रहेगा, उसके पास भिखारी मीन्स व्हाट, भिखारी सोसाइटिकल वर्ड है एक्चुअली, भिखारी कोई होता नहीं है। तो उसके पास कुछ नहीं है, एक कमंडल लेके घूम रहा है, एक धोती सर पे रखा हुआ है। कोई स्त्री भी है तो एक साधारण सी कपड़े पहन करके साधना ध्यान करती है, लेकिन जब वो बैठता है या बैठती है कहीं पे, देखिएगा लोग खींचे चले आते हैं। क्यों चले आते हैं? उनको पता है कि मेरे अंदर झूठ है, मेरे आसपास भी झूठ है, पर ये संत है, उसका ऑरा ये बताता है कि ये सत्य है। क्योंकि वो संत जो है वो सत्य की वजह से ही संत है, और वो अट्रैक्टेड होते हैं लोग और उनके पास जाते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो भी समाज उसके पीछे भाग रहा है। जो लोग सिर्फ पैसा कौड़ी या फिर चीज़ों या झूठ की तरफ भाग रहा है, उसको कौन जानता है। वो सिर्फ 2-4 आदमी, 2 उसकी पत्नी, 1 आध बच्चे होंगे, और 2-4 अड़ोसी पड़ोसी, 2-4 रिश्तेदार, कब आया कब मर गया पता ना चला। पर एक संत जो होता है, जो अकेले में जाकर तपस्या करता है, ये लोन वाली आई है ना एनर्जी, देखो अकेले में जाके तपस्या करता है, पर जब वो रोशनी को प्राप्त कर लेता है, उस जानकारी को प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है कि वो आ जाता है। किसके पास आ जाता है? वो नहीं जाता, समाज पूरी उसके पास आ जाता है, सोसाइटी उसके पास आ जाता है। सत्य जो है हमेशा लोगों को आकर्षित करता है, और सत्य का ऑरा बहुत बड़ा होता है बेटा, है ना। तो वो यूनिवर्स मुझे बोलने को कह रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। अवेयरनेस की एनर्जी आई है। अवेयरनेस की एनर्जी, अवेयरनेस किसको बोलते हैं भाई? अवेयरनेस का अर्थ होता है, देखो जरा मैं इसको स्पॉटलाइट पे लेती हूँ, यूनिवर्स बोल रहा है मुझे अवेयरनेस। अब देखो ये क्या है, एक व्यक्ति है जिसके अंदर की आवाज़, मैंने अंदर से सब पे नज़र रखा हुआ। अवेयरनेस का मतलब होता है खबर रखना, जानकारी रखना, अवेयर रहना, पता रहना कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। मतलब बेहोशी नहीं होना चाहिए, कुछ भी कर लिया उसका अरे कर दिया तो कर दिया, क्या हुआ, नहीं। जो आप कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने, ये होता है अवेयरनेस। मेरे पैर में दर्द हो रहा तो मुझे पता होता ना, अवेयरनेस उसको बोलते हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके पैर और शरीर में क्या सेंसेशन हो रहा है, तो इसका मतलब आप बीमार हैं, आपको पैरालिसिस अटैक आ गया है ना, सुन हो गया आपका शरीर,
तो अवेयरनेस इसको बोलते हैं। जैसे एक दिमाग जो है, खुला दिमाग जो है, शरीर के हर एक चीज़ के भाग को अवेयर कराता है। देखो मुझे यहाँ दर्द हो रहा है या मीठा खाया, तो उस फीलिंग से अवेयर होते हैं, तभी ना हमको वो इमोशन का पता चलता है। उसी प्रकार से आसपास भी जो भी घटनाएं घट रही है उसके लिए अवेयर रहिए। इस बात के लिए अवेयर, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही, इस बात का अवेयरनेस में भी आपको रहना। कहीं कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कहीं किसी को दुख तो नहीं पहुंचा दिया, मैं सही राह पर हूँ या नहीं, इसकी अवेयरनेस आपको रखनी होगी। मैंने हर पल हर वक्त आप खुद को एनालिसिस करते रहो कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, और तुरंत अगर लगता है कि कुछ गलती हो गई तो फॉरगिवनेस में जाओ। किसी को चोट पहुंचा दिया तो उससे माफ़ी मांगो, और किसी के प्रति गलत शब्द तुरंत जाके माफ़ी मांगो। नो नीड टू टेक टेंशन ऑन योर माइंड। कोई भी सर में दर्द अपने नहीं रखेंगे, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। अवेयर रहो अपने जो भी घटना चक्र है उसके प्रति। गलती से भी गलती ना हो, द वर्ड गिवन बाय गॉड, कि गलती से भी गलती ना हो बेटा, ये कह रहे हैं प्रभु आपसे। तो ध्यान रखेंगे और अवेयर रहेंगे। सबसे पहले तो खुद के प्रति अवेयर का मतलब ये नहीं होगा फलना क्या पड़ोसी पे अवेयर रहेंगे, पता पड़ोसी क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मेरी सखी क्या करे, मेरी सहेली कह रही, मेरे जो भी रिश्ते आपके पास है आसपास, उसका अवेयरनेस नहीं रखना है। पहले खुद को अवेयर होने के लिए करें, क्योंकि आप जब खुद से अवेयर रहेंगे ना तो बाकी के आसपास की चीज़ें की अवेयरनेस खुद ब खुद आपकी हो जाएगी, दिमाग ले लेगा। तो शुड बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ, है ना। कुछ गलती से भी गलती ना हो, ये बोलने के लिए मुझे बोल रहा है। ये थी आपकी एनर्जी। नेक्स्ट एनर्जी आई है आपकी ये वाली कंडीशन भी है, सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ। ये भी देखिए आज रिवर्स मोड में आया है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक वक्त होता है, ये स्टेज है कि आपको अकेले जो है काम करना है, लेकिन कभी कभी जो है जब आपकी कुछ चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करना होता, लोगों से मिलजुल कर काम करना होगा, है ना। अकेले जो है आप जो है ना कहते हैं अकेले इस बोझ को लेकर नहीं चलो। जब आप कुछ लोगों की मदद लेंगे या रिलेटेड टू दैट, यानी टीम वर्क बोल रहे हैं कि टीम वर्क जब आप क्रिएट करते हैं, आप चुनिए अपने जो है, आपको पता होता है, सोल को पता होता है कि कौन कौन लोग आपके टीम में हैं, तो उस सब टीम के साथ चलेंगे जब, तो काम का रिजल्ट अच्छा आएगा। खासकर ये उन लोगों को बोला जा रहा है जिन लोगों को कोई प्रोजेक्ट पर काम करना, तो प्रोजेक्ट पे अकेले काम नहीं हो सकता बेटा। तो आपने क्या करना है कि बिल्डअप करना है। यूनिवर्स आपके पास जो है आपके ज़रूरत के लोगों को भेज रहा होता है, और जो ज़रूरत के लोग नहीं होते उसको हटाता भी रहता है टाइम टू टाइम। ये भी है, जो ज़रूरत के लोग हैं उसको जोड़ के रखता है, और उन लोग की भी तैयारी चल रही होती है, और जो ज़रूरत के लोग नहीं होते उसको एकदम टिक आउट कर देता है। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, केवल कहने का अर्थ है कि अपने टीम वर्क माइंड को एक्टिव करो ना, ग्रुप को। ये गुण आपके अंदर पहले ही से होगा, और अभी कह रहे हैं यूनिवर्स आपको कि ये समय आ गया है कि तुम जो है उस ग्रुप वर्क को एक्टिव करो ना। लीडर का मतलब ये नहीं कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, ऐसे नहीं। आपको हर लोगों को उतना ही महत्व देना, हर लोगों के काम को जो है वैल्यू समझना है। इसीलिए आपको जो पहले जो कंडीशन जो चल रही थी आपकी ऑर्डिनरीज की, जो बहुत सारा मजदूर की तरह आपने खटा है, यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपको मजदूर की तरह खटाया गया है। इसलिए कि एक मजदूर होता है ना, वो बहुत अच्छा राजा भी बनेगा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लीडर बनेगा, कि उसको पता है कि दूसरे का दुख क्या होता है। एक मजदूर के साथ भी अच्छा बिहेव आप कब करेंगे, जब आपको पता होगा उसकी मेहनत का जो तरीका है, उसके मेहनत का जो जिसको एफर्ट लग रहा है, उसकी जो है अप्रिशिएट आपके अंदर होना चाहिए, उसको अप्रिशिएशन देने की क्षमता होगी। क्यों? क्योंकि आपने मजदूरी की है। तो जब भी यूनिवर्स कोई बड़ा काम देने जाता है तो आप देख लीजिएगा कि आपको एकदम छोटे काम में भी डालता है, उसके बाद जा कर के आपको ऊँचे काम में डालता है। उसका रीज़न ये है कि एक्सपीरियंस, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नीचे से ऊपर वालों तक की हो जानी चाहिए, ताकि आप किसी के साथ जो बेइंसाफ़ी ना कर सकें, और एट द सेम टाइम जो आप काम कर रहे हैं उस पर आप विश्वास रखें कि ये काम आप करवा पाएंगे, और एट द सेम टाइम कि आप जो है गलतफहमी में नहीं रहेंगे, है ना। उस विषय की जानकारी होगी तो आसानी से आप लोगों की बात भी समझ सकेंगे, और लोगों की जो सीन क्रिएटर वाली जो स्वभाव है, जो आपके काम में गड़बड़ी अगर करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो काम आपको पता है अगर वो रिप्लेस हुआ तो उसकी जगह पर आप वो
कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली बहुत लोगों के सोल पर्पस सामने आने वाले हैं जो टीम वर्क के थ्रू चलेंगे। बहुत बड़ा नेटवर्क है जो रिलेटेड टू स्पिरिचुअल होने वाला है, और सारे जो सोल्स हैं उनकी तैयारी यूनिवर्सल लेवल पे भी चल रही है, और फिजिकल, मेंटल, ईच एंड एवरीथिंग, फाइनेंशियल ऑल्सो। तो सभी लेवल पे सबकी तैयारी चल रही है अपने अपने तरीके से। तो ये समय आ गया है कि सब अब एक जगह जुड़ेंगे। तो एक जगह जुड़ेंगे और सबके कौन कौन से स्टेज वाले सोल हैं, किसकी किसकी क्या काबिलियत है, किसकी क्या क्या क्षमता है, उसके अनुसार जो है काम बांटने की बात हो रही है। तो जो भी लीड करेगा मतलब जो ज़्यादा मतलब जो इसके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा है। लीड कौन करेगा? जो एक्सपीरियंसेस, जो मजदूर की तरह खटा भी है और जो है एक ऑफिसर की तरह जो है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है, तो वही लीड करेगा जिसके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होंगे। ये रिलेटेड टू स्पिरिचुअल ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यूनिवर्स में जो है ना बहुत सारी चीज़ों का व्यवस्था की जा रही है रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। तो ये है, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि अब जितना तुम अकेले खटे वो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब तुम्हें क्या करना है? टीम वर्क करना है ना। टीम वर्क करने की बात कही जा रही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं। नेक्स्ट एनर्जी आई है लवर्स की एनर्जी, शिव शक्ति की एनर्जी आई है। ऑब्वियस है, स्पॉटलाइन पे ले रही हैं। ये आपकी शिव शक्ति की एनर्जी है, यानी आपकी चंद्र नारी सूर्य नारी दोनों की बैलेंसिंग है। ये आत्मा के उन जो एक आत्मा के दो टुकड़े हैं उनकी ये एनर्जी है कि ये लोग अब अपने एक ऑरा में आ रहे हैं। ऑरा में आकर जन कल्याण के लिए आएंगे। देखिए इनका ऑरा बहुत बड़ा होता है, और ये दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं एक दूसरे को। ये दोनों कभी एक दूसरे को गलती करने नहीं देते। एक्चुअली जब अनजाने में भी कोई गलती होने लगती है तो ये एक दूसरे को संभाल लेते हैं या फिर बता देते हैं। दूसरी एनर्जियाँ जनरली नहीं बताती, पर आत्मा के जो टुकड़े होते हैं वो ढीठ हो गए, इसको कहते हैं, वर्ड आ रहा है यूनिवर्स बोल रहे हैं, बोलो ढीठ की तरह एक दूसरे की गलती बताते हैं, और दोनों जो है एक दूसरे अपनी अपनी गलती को सुधारते हैं, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो ये एनर्जी को इसीलिए यूनिवर्स बनाता है। और जब ये एनर्जी आपस में आती है तो देखिए अबंडेंस की एनर्जी है। ये श्री यंत्र से बोलते हैं, और इसे स्पेशल लोग बना कर लगाते हैं, लेकिन जब शिव शक्ति पास में होता है ऑटोमेटिकली ये श्री यंत्र में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके पास जो है किसी भी प्रकार की ऊर्जा की कमी नहीं होती। ये संपूर्ण चीज़ों से यूनिवर्स इसको नवाजता है। पैसा, कौड़ी, रूप, रंग, विद्या, ज्ञान, बुद्धि, है ना, सब चीज़ से इसको नवाजता है, क्योंकि इसके कार्य बड़े हैं, है ना। इसको सोसाइटी में सर्व करना होता है इन्हें। तो अभी जो है इस एनर्जी का आने का अर्थ यह है कि सभी लोग अपने ऑरा में आ रहे हैं। जो टास्क जिसको मिला था दोनों ने एक दूसरे को मिरर किया। देखिए दोनों मुंह एक दूसरे के सामने हैं। ये क्या होता है कि एक दूसरे को साफ साफ बताना, देखो तुम में ये गड़बड़ी है, फिर वो तुम में वो गड़बड़ी है। तो खाली बोल देने से नहीं होता, फिर जब ये बोलते हैं, जब ट्रिगर करते हैं, तो फिर ये लोग काम भी करने जाते हैं अपने जो भी एक दूसरे को ट्रिगर किया गया, और फिर वापस जो है अपने स्थान पे आ जाते हैं। देखिए इसको मिरर है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के आईना होते हैं। आपका झूठ यहाँ पे चलेगा ही नहीं, आपकी गलत चीज़ यहाँ चलेगी ही नहीं। आप अच्छे होंगे तो अच्छे बोलेगा, तुम बहुत अच्छे हो। एक दूसरे का पार्टनर शिव या शक्ति जो जिसकी भी जो गलतियाँ एक दूसरे को बताते रहते हैं, और एंड ऑफ द डे जो है अपनी सारी चीज़ों को सुधार करके जो है फिर चले आते हैं यूनिवर्सल वर्क पे, जो यूनिवर्स आपको वर्क देता है। ये बहुत ही प्रोटेक्टेड एनर्जी है। ये देखिए, ये जो पंख जो यहाँ पे बना हुआ है, एक दिल सा बना हुआ है, इसके अंदर गौर से देखिए दो चेहरे हैं जो एक दूसरे को प्यार करें, यानी प्रेम, है ना। आपके अंदर जितना प्रेम भरा होगा ना, उतना ही आप सर्व करेंगे। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा सत्य है, ट्रुथ है, कि कोई साधारण जिसके अंदर में ईगो रहेगा, जिसके अंदर में प्रेम नहीं रहेगा, वो किसी की मदद नहीं कर सकता बेटा। तो यूनिवर्स इसीलिए देखो भर भर के यहाँ पर प्रेम होता है। अपनी एनर्जी में इतना प्रेम होता है ना कि अपने को तो छोड़ो, पूरी दुनिया को प्रेम बांट सकता है। और देखिए यहाँ पर पंख है, ये एंजल को दो ठो पंख देखिए दिल के पीछे लगा हुआ है, दो प्यार करता हुआ चेहरा है, और ये पंख है। ये पंख जो है ये एंजल गाइडलाइन है, यानी यूनिवर्स जो होता है ना, इसका आशीर्वाद हमेशा रहता है। ये तो सोचना ही छोड़ दीजिए कि आप जो है
अपने से कुछ कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो है यूनिवर्स आपको कर रहा होता है। एक एक चीज़ की व्यवस्था, एक एक चीज़ का ख्याल आपका यूनिवर्स रखता है और पूर्णतः आप जो है प्रोटेक्टेड होते हैं। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो शिव शक्ति होते हैं ना, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये अपना सिर्फ खुद ही बिगाड़ सकते हैं, दूसरा किसी की ताकत नहीं है। क्योंकि जब ये दोनों साथ होते हैं ना, तो ये बहुत ही बड़ी ऊर्जा होती है, अबंडेंस होती है। ये किसी को, कोई भी इनको अफेक्ट नहीं कर सकता। तो जब आप इस रूप में स्थापित हो रहे हैं, और डेफिनेटली आप हो रहे हैं, यहाँ पे मैं हर एक चीज़ों को यूनिवर्स बोल रहे हैं कि क्लियर करो। तो ये मैंने आपको बताया कि ये दोनों देखिए एक दूसरे के मिरर हैं, एक दूसरे को बताते हैं। ये जब साथ में होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऊर्जा ही अबंडेंस में बदल जाती है। ये अबंडेंस की बदल क्या जाती है, अबंडेंस की ही ऊर्जा है ना। तीसरा मैंने बताया कि यहाँ पर आप देख लीजिए, दो व्यक्ति जो है एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, यानी ये प्रेम की एनर्जी है। एंजल जो है, एंजल पंख है यहाँ पे, यानी आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको दिखाई नहीं देती वो एनर्जी। लेकिन आप ज़्यादातर जो शिव शक्ति होते हैं उनके क्रॉन चक्र एक्टिव ही होते हैं, वो वहाँ से एक्टिव करके ही भेजे जाते हैं। तो क्रॉन चक्र एक्टिव होने की वजह से जो है आपको कहते हैं ना, ताज आपको देकर ही भेजा जाता है, ताकि हमेशा यूनिवर्स आपसे कनेक्ट रह सके, है ना। इसलिए मैक्सिमम क्या मैं तो बोल रही हूँ, सभी के लगभग जो है क्रॉन चक्र एक्टिव, उन्हें पता नहीं होता पर क्रॉन चक्र एक्टिव होते हैं। अब कैसे पता करोगे कि आपके क्रॉन चक्र एक्टिव हैं? क्रॉन चक्र एक्टिव होने का आपको संदेश इस तरीके से, जैसे आपके सर के ऊपर जो है ऊपरी भाग में गुदगुदी होना, या फिर वहाँ पर सेंसेशन होना, आपको लगे वहाँ पर कुछ चल रहा है, या चींटियाँ जैसी चल रही है, या अचानक से कुछ, मतलब वहाँ पे कुछ आपको जो है सर के ऊपरी वाली जो हिस्सा है वहाँ पर आप फील करेंगे उस एक्शन को, प्राण वायु का वहाँ पर मूव करना, गुदगुदी जैसा, ट्रिंकल जैसा, इस प्रकार की जो है वहाँ पर एनर्जी आपको महसूस होगी, आपको सडनली आपको फील करेगा। तो ज़्यादातर शिव शक्ति जो है मैंने देखा है जहाँ तक, और जो यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं कि उनके क्रॉन चक्र जो है ओपन ही रहते हैं, उनको ओपन करके भेजा जाता है, ताकि वो क्योंकि जो है एंजल्स और गाइड जो है आपके यूनिवर्स आपके कनेक्शंस में रहे, है ना। जब आपका क्रॉन चक्र एक्टिव होता है तो आप कनेक्शन में होते हैं यूनिवर्स के। यूनिवर्स में कनेक्शन आपको ऐसे नहीं बनता, वो एक एंटीना है ना, तो एंटीना फिट करके आपके अंदर भेजा जाता है। तो इसीलिए आप देखिएगा कि शिव शक्ति ऐसा नहीं कि बहुत क्रूर तपस्या कर रहे हैं, पर उनके अंदर की जो है सब चक्रास जो है एक्टिव रहते हैं। उसके रीज़न खास करके क्रॉन चक्र तो होता ही होता है। नीचे वाले चक्र पे हम कभी कभी अपनी गलतियों से जो है वो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन ऊपर वाले चक्रास एक्टिव होते हैं एकदम, ये डेड श्योर है। और यहाँ पे देखिए गुलाब है। गुलाब क्या होता है, पैशनेट। एक तो प्रॉस्पर्टी का तो वो होता ही है, खूबसूरत तो है ही, और ये रेड गुलाब यहाँ पर है जो बहुत पैशनेट होता है। पैशनेट अबाउट, अगर हम खुद के प्रति पैशनेट होंगे ना, तो हम सबके प्रति होंगे। यूनिवर्स देखिए प्रोजेक्शन को इसीलिए अपोजिट बेटा, अगर हम खुद के प्रति सजग हैं तो हम सब के प्रति सजग होंगे। क्योंकि अगर सजगता का मतलब समझ में आ जाता है तो मेरे लिए और तुम्हारे लिए क्या, सबके लिए तो बराबर ही होगा ना। तो यहाँ पर ये यूनिवर्स बोलने को कह रहे हैं। ग्रीन कलर है, पत्तियाँ हैं, ग्रीन जो है ग्रोथ को शो करता है, ये बहुत सारा ग्रोथ को शो करता है। यहाँ पर तरक्की ही तरक्की है, यहाँ पर जो है कभी भी कुछ भी कमी नहीं होता, हमेशा ग्रो ही होता है। अब ऊपर की कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ये आप शिव शक्ति को देखिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टार भी बने हुए हैं, गौर से देखिए। स्टार होता है आशावादी, उम्मीद। स्टार कभी उम्मीद नहीं छोड़ता और ये चमकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। इसकी किस्मत में ही चमकना है, इस शिव शक्ति की किस्मत में चमकना लिखा रहता है। हम ये तब तक अपने आप को कमी महसूस करते हैं जब तक कि वह पहचान नहीं पाते अपने आप को। 5D लेवल पे जैसे इनकी पहचान होती है, 3D लेवल पे वो एक्शन में आ जाते हैं। तो ये सितारों की तरह होते हैं, इनके ज़्यादातर जो है थर्ड आई एक्टिव होंगे। देखिए ग्रीन का, सारे कलर को भी गौर से देख लीजिए, जैसे ग्रीन कलर है, ग्रोथ का कलर है, वाइट है, ट्रूथ का कलर है, वैलेट है जो आपके आज्ञा चक्र का कलर है, थर्ड आई का कलर है। और आँखों से आँखें मिलाकर आप गौर से देखिए,
आँखों से आँखें मिलाकर रखें। एक जो है थोड़ी सी बड़ी मतलब स्ट्रक्चर है, दूसरा थोड़ा कम, यानी एक शिव और दूसरा शक्ति। और इनको गौर से देखिए, ये कभी भी झूठ नहीं बोलते। जब एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर रहते हैं, इनमें कोई भी छुपा हुआ राज नहीं होता है ना। इसमें कोई एक दूसरे के प्रति राज नहीं होता, क्योंकि खुद से क्या छुपाओगे, खुद से तो कुछ छुपा नहीं सकते ना। तो यहाँ पे इसको गौर से देखिए, कितने कॉन्फिडेंट हैं दोनों। इस प्रकार की कॉन्फिडेंस होती है शिव शक्ति में, जब अपने स्वरूप में होते हैं। एक दूसरे को गौर से देखना, कोई भी आप देख लीजिएगा, आमतौर पे जो भी जोड़े होते हैं ना, जो कार्मिक या फिर सोलमेट भी रख लीजिए, तो भी वो इस प्रकार से नहीं देखते। ये सिर्फ और सिर्फ आपका आत्मा का टुकड़ा ही एक दूसरे से नज़र मिला सकता है ना। इनकी ही क्षमता होती है ना। उसका रीज़न क्या है कि दोनों में एक ही स्क्रू है, दोनों में एक ही स्क्रू है। तो भाई दोनों एक दूसरे का आईना है, तो जो भी गलतियां उसको छाटता जाता है। एंड ऑफ द डे जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ नीट एंड क्लीन स्वरूप में स्थापित हो जाता है, और इस प्रकार से यूनिवर्स जो है उसको अपना टास्क दे देता है। तो ये एनर्जी आने का अर्थ ही यही है कि बहुत सारे लोगों के जो है शिव शक्ति की हारमोनी होने जा रही है, कि उनको उनका सोल पर्पस मिलेगा। मान सम्मान, द वर्ड इज गिवन बाय मान सम्मान। ये लोग मान सम्मान जो है ना, इन लोगों की किस्मत होती है। किस्मत वर्ड इसलिए यूज करवा रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि मेरे भाग्य में ये नहीं था, मेरे भाग्य में वो नहीं था, मेरे किस्मत में ये नहीं था, ये सब लोगों का चलता रहता। तो याद रखिए कि जो शिव शक्ति जब हारमोनी मोड में आते हैं, हारमोनी मोड में चले जाते हैं, स्पिरिचुअल एडजॉइन जब होता है, स्पिरिचुअल जब दोनों का मिलन होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट। द वर्ड इज व्हाट, कंप्लीट। और एक कंप्लीट जो एनर्जी है, एक कंप्लीट ऑरा ही दूसरे को कंप्लीट या फिर उसको रिलैक्स मोड में दे सकता है, उसको जो है शांति दे सकता है। ये थी आपकी रीडिंग, बहुत लंबी। यूनिवर्स ने कहा ये सब चीज़ें सबको क्लियर करो, क्योंकि जो भी यूनिवर्स का प्रयोजन है उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो तैयार आप हो ही रहे हैं, मैसेज हम लोगों के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है यूनिवर्स में भी। चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडलाइंस फॉर दैट। तुम्हारा समय आ रहा है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, तुम्हारा अभी से समय शुरू हो गया, अभी से तुम्हारा साल शुरू हो गया। जिन लोगों ने इसको सुन लिया उसका अभी से साल शुरू हो गया, ये कह रहे हैं यूनिवर्स। नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आस्क योर एंजल्स, अगर कुछ पूछना है तो अपने एंजल से पूछो, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। आज मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स से भी कुछ चीज़ें ले लेती हूँ, कि कुछ विशेष खबर जो है देख लेती हूँ। देख लेती हूँ किन किसी खास लोगों के लिए कुछ खास संदेश। नंबर 1, किसी न किसी के तरीके से नंबर 1 जो है वो नंबर 6 वालों के लिए संदेश है, या उनका जन्मदिन हो सकता है, या 6 तारीख से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, जन्मदिन हो सकता है, या उनका नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर या एनीथिंग। बस 6 नंबर वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। 1 नंबर वाले इम्पोर्टेंट, 1 नंबर वाले सब तैयार हो जाओ। लेटर F, तैयार हो जाओ। नंबर 4 आपका या तो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या रिलेटेड टू 4 नंबर, लाइफ पाथ, रूल नंबर, व्हाटएवर, लेकिन तैयार हो जाओ। नंबर 5, तैयार हो जाओ। जिस तरीके से भी नंबर 5 है आपका, तैयार हो जाओ। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या एनीवन। लेटर U, उससे रिलेटेड नाम हो सकता है, या आपका कोई फॉर्म हो सकता है, या उससे रिलेटेड कोई आपने यू लेटर से कोई रिलेटेड आपने ट्रेनिंग ली है, वो हो सकता है। लेटर C, तैयार हो जाओ। लेटर H, तैयार हो जाओ। अब देखते हैं ये कौन सा शब्द बन रहा है।
सारे लेटर को मैं सामने रखती हूँ और नंबर्स को भी। एक नंबर वाले तो हमेशा ही तैयारी में ही रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कुछ लोगों का उम्र भी हो सकता है, जैसे कोई 46 जो है किसी की उम्र हो रही है, किसी की 61, किसी की 54, और ये भी हो सकता है। ये बना क्या है 5461, 5 और 9 10 16 6 7 स्पिरिचुअल नंबर तैयार हो जाइए आप लोग। ये 7 नंबर 5 4 9 9 1 10 10 और 6 16 और 6 + 1 7, ये स्पिरिचुअल नंबर है। तैयार हो जाइए, आप लोग की तैयारी तय हो गई है। कमर कस लो, यूनिवर्सल काम आप लोग के लिए सोल पर्पस तैयार हो गया, और ये कार्य स्पिरिचुअल से ही रिलेटेड होगा। वेरी क्लियर। अगर बहुत लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर जिन लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, सभी तैयार हो जाओ। नंबर 6, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 5 तैयार हो जाओ। HOFCU ये नंबर जो है, ये मुझे आवाज़ आ रही है होप, उम्मीद। आपसे बहुत लोगों ने उम्मीद कर रखी है। चलिए अपनी उम्मीद के लिए तैयार हो जाओ, अपनी लोगों की मदद के लिए तैयार हो जाओ। HCF ये देखिए, किसी ने कोई ट्रेनिंग ली है, या ये देख लो, ये नंबर, ये वर्ड आया है ऊपर से SCFOU, ये किसी कंपनी का नाम लग रहा है, या फिर किसी ने कुछ ट्रेनिंग ली है रिलेटेड टू दैट। और इसे और भी क्लियर करने, हार्ट चक्र, हार्ट चक्र उस पर ओपन रखिए आप लोग। हार्ट चक्र अपना ओपन कीजिए। C फॉर क्रिएटिव रहो, ज़रूरत पड़ेगी। F फॉर फॉल्स, कोई फॉल्स प्रोजेक्शन करने के लिए मना किया जा रहा है। कोई भी फॉल्स प्रोजेक्शंस मत कीजिए। मेहनत करो, झूठा दिखावा नहीं। यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मेहनत करो। अपने जो ट्रेनिंग आपको लेना है या जो विषय पे काम करना है उस पर मेहनत करो। टाइम पास करने के लिए मना किया जा रहा है। यूज़फुल, आवाज़ आ रहा है यूज़फुल। आपका कार्य जो है यूज़फुल, जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो यूज़फुल होना चाहिए। इस प्रकार से कार्य कीजिए। फॉल्स और यूज़फुल दोनों एक साथ आया। ऑब्जेक्टिव वर्ड आ रहा है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दो। ऑब्जेक्टिव अपने ऑब्जेक्टिव पे। तो ये था रिलेटेड टू दैट, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नंबर आया है स्पिरिचुअलिटी का नंबर आया है 7 नंबर। ये होता है आपको अध्यात्म का नंबर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यूनिवर्स ने आप लोग को संदेश दे दिया है। अपने जिन लोगों का आज नंबर आया है और जो लोग भी इसे देख रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ और जो भी यूनिवर्स संदेश दे रहा उसको कलेक्ट करो, है ना। अवॉइड नहीं करना। यूनिवर्स बोल रहे हैं अवॉइड नहीं करना। अवॉइड तो आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि सबके जो है सोल पर्पस सबको दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हम आते ही इसीलिए हैं कि हम अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करें। कन्फ्यूज़न में से हम दूर हो रहे हैं, तो शुक्रिया करते हैं एंजल्स का, शुक्रिया करते हैं ईश्वर का। आपने हमें इस लायक समझा कि हमें यह शिव शक्ति की जर्नी में डाला। आपने हमें इस लायक समझा कि हमें प्यार दिया, हमें प्यार में डाला, हमें प्यार समझने का मौका दिया, हमें अनकंडीशनल लव समझने का मौका दिया। आपने हमें यह सिखाया कि प्यार सबसे ऊंची चीज़ है। प्यार को किसी भी अन्य जो है स्थिति में या अन्य परिस्थिति में ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स आपका। बहुत जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी एंजल्स हैं, जितने भी लोग हैं जो हमारे इस कार्य के लिए हमारे प्रति जो मेहनत कर रहे हैं, उन सबको हमारा शुक्रिया प्रभु। आप सबको हमारा शुक्रिया। मैं सभी सोल मेट्स, सभी अपने पार्ट के तरफ से भी और सभी सोल मेट्स, सभी
एक कार्यशैली में भाग लेने वाले लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपने इस लायक समझा।